अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान को फतूहात मिलने लगी हैं और इमरान खान को वहां के लोगों की जानिब से और वहां पर जो अवाम का इमरान खान पर एतमाद है उसका नतीजा सामने आने लगा है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं शहबाज शरीफ की जो इंपोर्टेड सरकार है यह अमरीकी साजिश के जरिए से वजूद में आई है। अगर अमरीका इस हकूमत की सपोर्ट ना करे और अगर अमरीका की ईमा पर ताकतवर लोग इस हकूमत के साथ खड़े ना हों तो यह हुकूमत चंद घंटे भी बरकरार नहीं रह सकती है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को अमरीका की गुलामी में दिए है और शहबाज शरीफ की जानिब से पिछले 2.5 से 3 महीनों के दौरान जो पाकिस्तान का सत्यानाश किया गया है, शायद इतनी तबाही पाकिस्तान में 70 सालों में भी किसी ने ना की हो जितनी तबाही यह इंपोर्टेड सरकार 2.5 से 3 महीनों के अंदर कर चुकी है। राष्ट्रीय काम पंजाब के अंदर इमरान खान को क्या फतह मिली है यह मैं आपको बताने लगा हूं, लेकिन इससे पहले 2 बड़ी खबरें हैं, उनका जिक्र जरूरी है। एक बड़ी खबर यह है कि आज पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार ने बिजली की कीमतों में 8 रुपए का इजाफा कर दिया है। याद रहे कि इससे पहले इंपोर्टेड सरकार तकरीबन 15 रुपए बिजली की कीमतें 2.5 महीनों में बढ़ा चुकी है, जिसका मतलब यह है कि इस इंपोर्टेड सरकार ने 2.5 से 3 माह के अंदर तकरीबन 23 से 25 रुपए बिजली के पर यूनिट के अंदर इजाफा कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि अगर किसी का पहले बिल 5,000 आता था तो अब उसका बिल 8,000 आएगा। अगर किसी का बिल पहले नाज़रीन किराम 10,000 आता था तो उसका बिल अब 17,000 18,000 आएगा। और अगर किसी का बिल पहले नाज़रीन किराम 1 लाख किसी फैमिली का, बड़ी फैमिली हो, उसका आता था तो अब उसका बिल 1,50,000 से ऊपर आएगा। तो ये जुल्म इस हुकूमत के अंदर अवाम के साथ किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं, उन 2,000 से जो जरूरतमंद हैं वो अपना फायदा ले लेंगे। 2,000 में मिलता क्या है? अब तो खबर यह सामने आई है कि 2,000 लेने के लिए 500 रुपए टोकन देना पड़ेगा। तो ये इसकी डकैती है। और आपने ये भी देख लिया होगा कि तनख्वाहदार तबके पर पहले टैक्स नहीं थे, लेकिन इस हुकूमत ने आकर जो 50,000 रुपए की तनख्वाह वाला होगा उस पर भी टैक्स लगा दिया है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम गैस की कीमतों में भी आज 10 से 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तो अवाम रोज बरोज जो महंगाई है उसकी दलदल के अंदर इन इंपोर्टेड चोरों की वजह से धंसती जा रही है। बहरहाल नाज़रीन हम अब बात करेंगे जो पंजाब के अंदर इमरान खान को फतह मिली है, जो शहबाज शरीफ के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है और शहबाज शरीफ के बेटे के लिए भी किसी तबाही से कम नहीं है। आप जानते हैं जिस तरह से शहबाज शरीफ ने अमरीकी साजिश के जरिए से जबरदस्ती हुकूमत छीनी है, वहीं शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को जो मुख्तलिफ तरह के जराइम और करप्शन के अंदर मुलव्वस है उसको अपनी तरह वजीर आला बनाया है। यानी बाप वजीर आजम और बेटा वजीर आला, और दोनों करप्शन के मुलजिम और चोर हैं। हमजा शहबाज जिसकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आइन के खिलवाड़ करके बनाई गई है, आइन शिकनी करके बनाई गई है, हमजा शहबाज की हुकूमत के खिलाफ आज एक नया एटम बम फटा है और इससे हमजा शहबाज के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन काम, आज लाहौर अदालत के अंदर लाहौर की जो हाई कोर्ट है उसने एक फैसला दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो तहरीक इंसाफ का हक है 5 नशिस्तें, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के 5 मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन नहीं रोक सकता है। आप जानते हैं पंजाब के अंदर 20 लोटे हुए थे और वो 20 लोटे डी सीट कर दिए गए थे। अदालत के फैसले के बाद वो डी सीट हुए और उन लोटों की जगह पर अब उन 20 हलकों के अंदर इलेक्शन शेड्यूल है। और ये जो इलेक्शन है, जो ज़िमनी इलेक्शन या बाय इलेक्शन है, इसमें इमरान खान जीतने वाले हैं और इमरान खान की फतह वाज़ेह है। कल लाहौर के अंदर उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं कि चाहे अंपायर हमारे साथ हो या ना हो, हमने इन लोटों को फेंटा लगाना है। जिस तरह से मैं हिंदुस्तान में जाकर उनके अंपायर के होते हुए उनको हम फेंटा लगाया करते थे। इमरान खान ने कल कहा है कि एक भी लोटा जीतने ना पाए। और लोटों की जो हालत है पंजाब के अंदर वो सब जानते हैं कि भागे हुए हैं। और अब तो खबरें ये सामने आ रही हैं कि पंजाब के अंदर जो लोटे नून लीग के उम्मीदवार हैं, वैसे नून लीग ने ही सारे लोटे खरीदे थे,
तो और उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी और सारी जमातें वो नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं। तो नून लीग अब इस चक्कर में पड़ी हुई है कि किसी तरह से ये इलेक्शन ही ना होने पाए, यानी इलेक्शन को आगे करवा दिया जाए, इलेक्शन ना होने पाए। और धांधली के लिए पूरी रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, ताकतवर लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस सब कुछ के बावजूद आज हमजा शहबाज के लिए जो एक बुरी खबर सामने आई है अदालत की जानिब से, वो ये है कि 5 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करे। और इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज है जो इमरान खान का था, वो अदालतों के जरिए से सच साबित हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ये नून लीग का सपोर्टर बना हुआ है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से नून लीग की पूरी तरफदारी की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आज जो अदालत ने 5 मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन का हुक्म दिए है, इसके बाद तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज पंजाब के अंदर वजीर आला नहीं रह सकते हैं। वैसे वो कानूनी तौर पर पहले भी नहीं थे, उन्होंने ज़बरदस्ती हल्फ लिया है, गवर्नर को हटाया और पहली मरतबा कानून के अंदर तब्दीलियां करके जो स्पीकर असम्बली है उसको बुलाकर, नेशनल असम्बली के स्पीकर को, उससे हल्फ ले लिया। और फिर आपने देखा कि अभी उसके पास मखसूस जो अक्सरियत है पंजाब असम्बली में वो है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो ज़बरदस्ती वज़ीर आला बना हुआ है। जिस तरह से शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती हुकूमत के साथ चिपका हुआ है, ऐसे ही हमजा शहबाज ज़बरदस्ती ताकतवर लोगों की सपोर्ट के ज़रिए से हुकूमत के अंदर है, लेकिन आईनी तौर पर हमजा शहबाज के पास कोई अक्सरियत नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, आज ये इमरान खान की बड़ी जीत हुई है और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और इमरान खान की जो जमात है वो पंजाब के अंदर बड़ी पार्टी बन गई है। आज भी अगर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन साफ और शफाफ हों, इमरान खान चाहे जलसे करें, चाहे कंपेन करें या ना करें, लोग इमरान खान को सपोर्ट देंगे। कल गैलप सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके अंदर 61% पाकिस्तानियों ने इमरान खान को चुना है। और नाज़रीन किराम, ये जो 39% लोग हैं ये भी इन्होंने गलत बयानी की है, वरना पाकिस्तान के अंदर 90% लोग ये कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के बेहतरीन वजीर आज़म थे और हैं और उन्हें दोबारा आना चाहिए। बहरहाल हम बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ धोखा भी है और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नया एटम बम भी है। इसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ है, और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, अमरीका के अंदर और इसके अलावा बरतानिया के अंदर है और गल्फ़ कंट्रीज़ में, और इसके अलावा साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बाकी जगहों पर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना पाकिस्तान के अंदर $32 अरब भेजते हैं। पाकिस्तान चलाने के लिए तकरीबन $80 अरब के करीब रकम की ज़रूरत होती है और उनमें से $32 अरब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में $32 अरब ना भेजें तो पाकिस्तान चल नहीं सकता है। रेमिटेंस जो इनकी आती है उनकी बेस पर पाकिस्तान चलता है और इन्होंने फिर रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवाकर उनमें पैसे रखे, जिससे पाकिस्तान के रिजर्व्स मजबूत हुए हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी उतना ही हक है जितना कि आम पाकिस्तानियों का है कि वो वोट में हिस्सा ले सकें। इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट का हक दिया और उनके लिए बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोट का उनको राइट दिया, जिसको इंपोर्टेड सरकार ने आकर ख़त्म कर दिया। इंपोर्टेड सरकार ने कौमी असम्बली के अंदर एक बिल लाया जिसके ज़रिए से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म कर दिया गया। कहते तो ये हैं कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, लेकिन कोई हक नहीं है। इन इंपोर्टेड चोरों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया गया तो फिर इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के ज़रिए से भी वाज़े अक्सरियत के साथ जीत जाएगा। इस वजह से ये चोर और डाकू मिलकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं देते हैं। तो इन चोरों ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का राइट छीना, इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई थी और आज ये पिटीशन और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हदायत नहीं दे सकती। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के लिए इक़दामात करेगा।
चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने कहा कि यह बहुत पेचीदा मामला है, वोट सिक्योरिटी और सिक्रेसी बहुत ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक तस्लीम किया जाता है लेकिन दिया नहीं जाता। क़यामत तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जाएगा। पार्लियामेंट ने बदनीयती से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का मामला दोबारा सिफर पर पहुंचा दिया है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दरख्वास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी पार्लियामेंट के अंदर चोर बैठे हुए हैं, मुजरिम बैठे हुए हैं, जराइम पेशा लोग बैठे हुए हैं, उनके जो फैसले हैं वो बदनीयती नहीं हैं। सबको पता है, पूरी पाकिस्तान की कौम जानती है कि जो इंपोर्टेड सरकार है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का राइट इसलिए ख़त्म कर रही है वोट का ताकि इमरान खान ना जीत सके, ताकि उनको शिकस्त ना हो जाए, इस वजह से। और अदालत कहती है कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। किसी की नीयत अच्छी है या बुरी है या कैसी है, इसको जांचने का जो पैमाना होता है वो उनके अफ़ाल व अक़वाल और आमाल होते हैं। तो अफ़ाल ये बताते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का राइट इसलिए ख़त्म किया ताकि वो जीते ना, तो फिर किस लिए कहा जा सकता है कि उनका फ़ैसला बदनीयती पर, यानी जो चोरों का फ़ैसला है वो बदनीयती पर मबनी नहीं है। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर अदालत की जानिब से एक बड़ा एटम बम है जो गिराया गया है। इसके नताइज खौफनाक होंगे। अदालत वैसे कहती तो ये है कि लोग हम पर एतमाद करें वगैरह वगैरह, लेकिन लोग एतमाद भी करते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह से अदालत पर एतमाद करेंगे। तो ये एक तरह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हक़ को छीना गया है और इसके नुकसान ख़तरनाक होंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।